नमस्कार दोस्तों, आज के दिन देखा जाए तो निफ्टी 50 में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। आज के दिन देखा जाए तो निफ्टी 50 करीबन 1.78% का जंप दिखाया। आखिर क्या रीज़न था कि आज के दिन निफ्टी 50 काफ़ी ऊपर की ओर मूवमेंट दिखा रहा था? आखिर क्या कारण था निकल कर सामने आ रहा है कि जिस प्रकार से देखा जाए तो यूएसए मार्केट में काफ़ी शानदार ओपनिंग देखने को मिला कल के दिन, उसी प्रकार से आज के दिन इंडियन मार्केट में भी काफ़ी शानदार ओपनिंग देखने को मिला। क्योंकि कल के दिन देखा जाए तो यूएसए मार्केट काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा था। आखिर क्या रीज़न था कि कल के दिन यूएसए मार्केट काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा था? उसका कारण यह निकल कर सामने आ रहा है कि वहाँ का जो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई हो चुका था वो काफ़ी घट चुका है और आने वाले समय में हो सके तो मंदी की स्थिति नहीं आ सकती है दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट घट चुका है। इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, और इसी कारण बस इंडियन मार्केट भी काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है दोस्तों। आज के दिन यदि आप चाहें तो इंडियन मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और देखा जाए तो एलटी फूड एक तरह का पेनिक स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आप इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है दोस्तों। देखा जाए तो एलटी फूड एक शानदार कंपनी है और ये करीबन 1980 में अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश किया था। और देखा जाए तो आज के डेट में जिस प्रकार से चावल का बिजनेस काफ़ी बूम होने वाला है और आने वाले समय में यदि आप 10 साल का नज़रिया रखते हैं तो एलटी फूड में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो एलटी फूड चावल से संबंधित कामकाज करती है और चावल आने वाले समय में ये समाप्त नहीं हो सकता है दोस्तों, क्योंकि जिस प्रकार से आज के डेट में भारतीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा डिमांड है तो इंडिया गेट, और सेकंड नंबर पर आता है दावत इन्हीं का प्रोडक्ट है दोस्तों। यदि आप चाहें तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये अच्छा खासा कामकाज करती है भारतीय बाज़ार में। और देखा जाए तो ये बाहर भी इनका कामकाज होता है विदेशी बाज़ार में, क्योंकि देखा जाए तो भारतीय बाज़ार में आप दावत के नाम से इसे आप जानते होंगे, लेकिन यदि आप अमेरिकन बाज़ार में जाते हैं तो इसका नाम रॉयल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यदि आप चाहें तो एलटी फूड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये बिज़नेस काफ़ी शानदार करती है। ये चावल से संबंधित कामकाज करती है दोस्तों, और ये एक जगह नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में इनका अपना बड़ा प्लांट भी। देखा जाए तो ये कंपनी 6 नंबर पर आती है दोस्तों। एलटी फूड के नाम से जाना जाता है और ये चावल का बिजनेस करता है। यदि आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी से आप कमा सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये 6 नंबर पर आता है चावल बिजनेस में। क्योंकि देखने से पता चलेगा कि चौथा नंबर पर जो आप देख रहे हैं KRBL, ये इंडिया गेट का ब्रांड है दोस्तों। क्योंकि फर्स्ट नंबर पर इंडिया गेट काफ़ी शानदार सेलिंग है। इंडिया गेट के बाद दूसरा नंबर पर दावत ही आता है दोस्तों। यदि आप चाहें तो घर में आप दावत चावल भी लाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का चावल होता है दोस्तों। और इनका प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट में इनका उछाल काफ़ी शानदार है दोस्तों। हर एक साल देखा जाए तो इस कंपनी का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय में ये काफ़ी ऊपर जा सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रॉफिट के साथ ही साथ इस कंपनी का बोरोइंग भी काफ़ी घटता जा रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से देखा जाए तो इनका कर्ज दिन प्रतिदिन काफ़ी घटता जा रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, काफ़ी घटता जा रहा है, लेकिन कुछ कारणवश कुछ बढ़ गया है, लेकिन अधिक मात्रा में देखा जाए तो काफ़ी कर्ज इस कंपनी ने अपने आप को मुक्त किया है दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का रिज़र्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, एक समय था कि 365 करोड़ का रिज़र्व था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो इस कंपनी के पास 2165 करोड़ का रिज़र्व है दोस्तों। ये भविष्य में इस कंपनी में किसी तरह का दिक्कत भी आ जाएगा तो ये अपना रिज़र्व के थ्रू अपने कंपनी को सुरक्षित कर सकती है, क्योंकि इनके पास काफ़ी शानदार रिज़र्व है दोस्तों। और
ये फंड। यदि आप चाहें तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यदि आप LT फूड को रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। लेकिन यही है कि थोड़ा स्लोली ये काम काज करती है दोस्तों। यदि आप चाहेंगे कि एक दिन में, 2 दिन में या 1 साल में अच्छा खासा मुनाफा कमा ले तो ये कम रखिए दोस्तों, क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी कम से कम 5 साल का नज़रिया रखिए या 10 साल का, तो ही आपका अच्छा खासा पैसा इस कंपनी में बन सकता है। अगर ये LT फूड आपको अच्छा लगे बिजनेस तो आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है ट्राइडेंट भी काफ़ी शानदार कंपनी है। यदि आप चाहें तो ट्राइडेंट ग्रुप को भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कामकाज करती है और इनका एक नहीं बल्कि कई तरह का बिजनेस फैला हुआ है दोस्तों। ये एक बिजनेस में कामकाज नहीं करती है, बल्कि इनके कम से कम 6 से 7 बिजनेस है दोस्तों। पहला नंबर पर आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरा नंबर पर आता है यार्न, और तीसरा नंबर पर आता है केमिकल बिजनेस, और चौथा नंबर पर आता है रिन्यूएबल एनर्जी, और 5वां नंबर पर आता है FMCG सेक्टर, और 6ठा नंबर पर ये कंपनी अपने को एक्सपेंड कर रही है, जिस तरीके से आने वाले समय में ये 6ठा बिजनेस इनका हॉस्पिटल होगा दोस्तों। यदि आप चाहें तो इस कंपनी को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है दोस्तों, और आने वाला समय भी इस कंपनी के लिए काफ़ी शानदार है। और यदि आप वेट एंड वॉच करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा इस कंपनी से बनाकर निकल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी सस्ता रेट में मिल रहा है दोस्तों, 37 रुपया 20 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, कम से कम 10 साल का, तो अच्छा खासा मुनाफा इस कंपनी से आप कमा सकते हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कंपनी काफ़ी शानदार है दोस्तों। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, कंपनी एक जगह नहीं बल्कि देखा जाए तो यार्न बिजनेस हो गया, फिर देखिए पेपर बिजनेस हो गया, फिर केमिकल बिजनेस हो गया, पावर सेक्टर में कामकाज कर रही है, और इनका बहुत सारा बिजनेस पंजाब में ही एस्टेब्लिश्ड है दोस्तों। और ये कंपनी काफ़ी शानदार है दोस्तों, कई सालों से मार्केट में टिका हुआ है और अपने इन्वेस्टर का पैसा कई गुना किया है दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 18,982 करोड़ का है, जो कि मिड कैप कंपनी कहा जा सकता है दोस्तों। और देखा जाए तो करेंट प्राइस इस कंपनी का 37 रुपया 20 पैसा पर ट्रेड कर रही है, और इस कंपनी ने हाई लगाया था 70 रुपया 90 पैसे का, और लो इस कंपनी ने 33 रुपया का लगाया था। और इस स्टॉक का PE 24.5 है, और बुक वैल्यू फिलहाल 7 रुपया 51 पैसा है दोस्तों। और डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है दोस्तों, 0.97% का। और देखा जाए तो ROCE इस कंपनी का 23.4% है दोस्तों। ROE इस कंपनी का 23.4% है, और इस कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया है। भविष्य में हो सके तो ये बोनस ज़रूर दे सकती है दोस्तों। यदि आप चाहें तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। ये पेनी का स्टॉक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। देखा जाए तो कई बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग इसे कह रहे हैं कि कंपनी इज़ एक्सेप्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट, काफ़ी शानदार आ सकता है दोस्तों। और देखा जाए तो 5 साल का ग्रोथ इस कंपनी का करीबन 19.9% CAGR के अनुसार ग्रोथ हुआ है दोस्तों, इसलिए इस कंपनी को हम अच्छा मान सकते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो डिविडेंड भी पे आउट काफ़ी हेल्दी करता है दोस्तों, इसलिए आप इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो ये मार्केट का लीडर है दोस्तों, ये फर्स्ट नंबर पर आता है। इसके बाद ही और भी तरह तरह की कंपनी आती है दोस्तों। देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है ट्राइडेंट, क्योंकि मार्केट का लीडर है दोस्तों। यदि आप चाहें तो ट्राइडेंट ग्रुप को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो ट्राइडेंट ग्रुप का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। जिस तरीके से देखा जाए तो बढ़ रहा था दोस्तों, लेकिन बीच में कुछ कारण बस इनका प्रॉफिट घट चुका है, लेकिन आने वाले समय में इनका प्रॉफिट और भी रफ्तार में ग्रोथ करेगा दोस्तों। इसलिए ये काफ़ी सस्ता रेट में मिल रहा है दोस्तों। देखा जाए तो इसमें काफ़ी पोटेंशियल है दोस्तों, ये मौका है। यदि इस मौके का फ़ायदा आप उठा लेते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनके रिज़र्व में भी काफ़ी शानदार
शानदार जंपिंग देखने को मिल रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, एक समय था कि इस कंपनी पर 395 करोड़ रुपया का रिजर्व था, लेकिन जिस प्रकार से इनका दिन प्रतिदिन यानी ईयर ऑन ईयर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। 3,318 करोड़ का रिजर्व इनके पास है दोस्तों। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना जगह बना सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनका बोरोइंग भी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है दोस्तों। आप देख रहे हैं ना, काफ़ी हद तक घट चुका है दोस्तों। यदि आप चाहें तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको काफ़ी शानदार पैसा बना कर दे सकती है। यदि आप ट्राइडेंट ग्रुप को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा लॉन्ग टर्म में कमा सकते हैं, और अच्छा खासा क्वांटिटी यदि आप खरीद कर बैठ जाते हैं तो अच्छा खासा पैसा आप इस कंपनी से कमा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर आता है द्वारका शुगर। जिस तरीके से आपको पढ़कर ही पता चल रहा है कि द्वारका शुगर यानी चीनी से संबंधित ये कामकाज करती है दोस्तों। द्वारका शुगर इंडस्ट्री काफ़ी शानदार कंपनी है, और ये काफ़ी सस्ता रेट पर आज के दिन ट्रेड कर रही है दोस्तों। इन दिनों देखा जाए तो 89 रुपीज़ 70 पैसे पर ये ट्रेड कर रही है। यदि आप चाहें तो द्वारका शुगर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी एक जगह नहीं बल्कि कई तरह के इनके बिजनेस है दोस्तों। पहला नंबर का है बिजनेस, ये शुगर से संबंधित कामकाज करती है। और नेक्स्ट नंबर का आता है ये पावर एंड इथेनॉल कंपनी है दोस्तों, अल्कोहल बनाती है। देखा जाए तो ईख का प्रयोग ये कंपनी एक तरीके से नहीं बल्कि 3-4 तरीके से करती है दोस्तों। पहला नंबर पर आता है ये कंपनी शुगर से संबंधित कामकाज करती है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर ये कंपनी पावर से संबंधित कामकाज कर रही है। और नेक्स्ट ये कंपनी इथेनॉल बना रही है, ताकि पेट्रोल और डीजल में इसकी मात्रा यूज किया जाए, और भविष्य में आने वाले समय में ये भविष्य आपका बन सकता है दोस्तों, क्योंकि द्वारका शुगर अच्छा खासा इथेनॉल प्रोडक्ट बनाती है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर आता है अल्कोहल भी इस कंपनी के थ्रू बनाया जाता है, और आने वाले समय में द्वारका शुगर का डिमांड काफ़ी हद तक बढ़ सकता है दोस्तों। इसीलिए मौका है दोस्तों, यदि आप चाहें तो इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि ये मौका मिल रहा है। और देखा जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1,690 करोड़ का है, जो कि मिड कैप की कंपनी है। और करेंट प्राइस इस कंपनी का 89.7 रुपीज़ का है दोस्तों। और हाई लेवल में ये कंपनी ट्रेड किया था, एक समय था कि 148 रुपये पर ट्रेड किया करता था, लेकिन इस कंपनी का लो करीबन 63.6 रुपीज़ है। और देखा जाए तो स्टॉक पी इस कंपनी का 12.4 है, और बुक वैल्यू फिलहाल 38 रुपया 33 पैसा पर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी शानदार है कंपनी का, क्योंकि देखा जाए तो डिविडेंड काफ़ी शानदार देती है 2.23% का। यदि आप चाहें तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो ROCE इस कंपनी का 21.0 है, और ROE का इस कंपनी का 24.8 है, जो कि काफ़ी शानदार माना जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर देखा जाए तो फेस वैल्यू इस कंपनी का 1 रुपया है। आने वाले समय में ये कंपनी बोनस भी डिक्लेयर कर सकती है, अगर ये अच्छा खासा काम करती है भविष्य में। यदि आप इसमें ज़्यादा नहीं मुश्किल से 100 क्वांटिटी भी खरीद कर रख लेते हैं, और कम से कम 10 साल का नज़रिया रखते हैं, तो इस कंपनी से आपका पैसा कई गुना प्रॉफिट के साथ इससे बन सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये दिन प्रतिदिन ये कंपनी अपना कर्ज काफ़ी कम करते जा रही है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, यानी कि अपना कर्ज को काफ़ी कम कर रही है कंपनी। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना जगह बना सकते हैं दोस्तों। और देखा जाए तो ये कंपनी हेल्दी डिविडेंड देती है, कम से कम 25% का भी डिविडेंड देती है दोस्तों। ये काफ़ी शानदार कंपनी आपके लिए साबित हो सकती है। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये कंपनी इनका सेल ग्रोथ काफ़ी शानदार है दोस्तों। दिन प्रतिदिन इनका सेल काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। यदि आप चाहें तो इस कंपनी में अपना होल्डिंग बना सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से इनका सेलिंग बढ़ रहा है, इनके रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, तो आने वाले समय में इनका प्रॉफिट भी देख रहे हैं ना, माइनस में जा रहा था, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। यदि आप चाहें तो ये मौका है,
फ़ायदा, मौके का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि सरकार भी कह दी है कि इथेनॉल का काफ़ी हद तक प्रयोग किया जाएगा भविष्य में, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इथेनॉल का प्रयोग होगा, साथ ही साथ पेट्रोल पंप में भी यूज होगा दोस्तों। और साथ ही साथ जितने भी गाड़ी वाहन है, टू व्हीलर या 4 व्हीलर या 6 व्हीलर, सभी में इथेनॉल का प्रयोग हो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।